नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी का पेपर 2 पूरा सॉल्यूशन करेंगे एक्सप्लेन के साथ। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना और हमें सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको पेपर 1 का भी चाहिए तो पेपर 1 का भी आप बता देना, तो मैं उस तरीके से पेपर 1 का भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक गाला नहीं खरीदी होगी। इसीलिए अगर आपको पेपर 1 का चाहिए तो कमेंट करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के साथ। सेक्शन ए, विभाग ए, गद्य विभाग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न 4 उत्तर। पाठ में लेखक के पहले मित्र कौन थे? ऑप्शन ए वृद्ध स्त्री, ऑप्शन बी वृद्ध ईसाई पादरी, ऑप्शन सी वृद्ध सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी समाज सेविका। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वृद्ध ईसाई पादरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ किस नाटक में से लिया गया था? ऑप्शन ए आधे अधूरे, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? ऑप्शन ए अच्छा व्यवसाय करता है, ऑप्शन बी जो संघर्ष करके जीता है, ऑप्शन सी जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, ऑप्शन डी जो सबसे आगे निकल जाता है। आंसर है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, मतलब ऑप्शन सी जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि खाली जगह भरनी है हमको, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको भी करते हैं। टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। कौन उम्मीदवार? महिला उम्मीदवार। तो ये आपको महिला पर क्लिक करना है और महिला आंसर आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ खाली जगह को अनुरोध था। खाली जगह पे आएगा लाडली, क्योंकि लाडली ही बूढ़ी काकी को देख रेख करती थी, उनको समझती थी। तो इसका आंसर आएगा लाडली। क्वेश्चन नंबर 6। कालिदास को राज कवि का सम्मान खाली जगह ग्रंथ के कारण मिला था। कौन सा ग्रंथ था वो? इसका आंसर है दोस्तों ऋतु संगार। क्वेश्चन नंबर 7। ऊर्जा की विशेषता यह है कि ऑप्शन अ इसे हम बेच नहीं सकते, ऑप्शन ब इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऑप्शन क इसे हम खरीद नहीं सकते। इसका आंसर है ब इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8। विस्मिल को इस बात का विश्वास था कि ऑप्शन अ वे हिमालय की चोटी पर जाएंगे, ऑप्शन ब वे कॉलेज में प्रथम आएंगे, ऑप्शन क इतिहास में उनकी माँ के नाम का उल्लेख होगा। आंसर है दोस्तों ऑप्शन क इतिहास में उनकी माँ के नाम का उल्लेख होगा। पोम्पी नगर के खंडरों में से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? खाली जगह क्या था? ऑप्शन अ चांदी थी, ऑप्शन ब सोना था, ऑप्शन क मोती था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ब सोना था। आई होप आपने इतना कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक एक वाक्य में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है सुधा कुलकर्णी को हम सुधा मूर्ति के नाम से क्यों पहचानते हैं? सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से विवाह के बाद
सुधा मूर्ति नाम अपनाया। क्वेश्चन नंबर 11, लाडले की पूड़ियों का काकी पर क्या असर हुआ? इसका आंसर है जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की सुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। आपने समझ लिया होगा मतलब, तो जो थोड़ी सी बारिश होती है, फिर उसके बाद ठंडक होती है, उसके बाद गर्मी आ जाती है, तो वैसे ही बूढ़ी काकी के साथ हुआ। उनकी उत्तेजना और बढ़ने लगी बूढ़ी के प्रति। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि 2 से 3 वाक्य में आंसर लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? इसका आंसर है शादीराम अपना पेट काट कर सदानंद का कर्ज अदा करने के लिए रुपया जमा किए, पर कभी घर में किसी की बीमारी, कभी किसी अन्य कारण से रुपए खर्च हो जाते थे। किसी तरह करके शादीराम ने कर्ज चुकाया। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? इसका आंसर है राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों को अखोट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसीलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का अखोट करने के लिए, अपराधी न मानने के लिए यह तर्क दिया। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लेकिन आपको इतना ही उत्तर लिखना है। कम लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा? इस प्रश्न के उत्तर में 4 महानुभावों ने क्या कहा? देश की उन्नति के लिए शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और सही नेतृत्व आवश्यक है। उन्होंने मिलाकर सामाजिक और आर्थिक सुधार पर जोर दिया और बताया कि देश की प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन पूरा निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि एक नागरिक के कर्तव्य पालन से ही देश का प्रत्येक अंग उठेगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ये काफ़ी छोटा है दोस्तों, तो इतना ही लिखना है आपको। ओके, अथवा क्वेश्चन नंबर 13, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? इसका आंसर है रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमान तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए थे, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं था। रात को रूपा की नींद खुल गई तो उसने दृश्य देखा, उसके हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतीलों से चुन चुन के पूड़ियाँ के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 वर्ष आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथन को स्पष्ट करना है, फुल डिटेल में समझाना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। लेखक का मतलब है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर
अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह उनका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि ना हम उदास हों और ना दूसरे को उदास करें। हम खुश रहेंगे तो अन्य भी खुश रह सकते हैं। एक अच्छे समाज के लिए खुश रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये 14 नंबर का अथवा में वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, और ये मुझे बताना आपको मिला या नहीं, क्योंकि ये चैप्टर 16 का है, चोरी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, पेपर 2 के सेक्शन बी के साथ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।